लाडली बहना योजना से जुड़ा 11 दिन पुराना आदेश निरस्त, अब नहीं होगी छटनी, मिलता रहेगा महिलाओं का लाभ। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल महिला एवं बाल विकास विभाग जिला सागर ने लाडली बहना योजना में नियम विरोध लाभ ले रही महिलाओं को लाभ परित्याग करने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है। बता दें कि मध्य प्रदेश के सागर जिले में कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास सागर ग्रामीण 2 ने लाडली बहना योजना अंतर्गत लाभ का परित्याग करने के संबंध में एक नोटिस जारी किया है। महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर ग्रामीण 2 के जारी नोटिस में बताया गया था कि यदि किसी पर्यवेक्षक या किसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका या स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष या सचिव या समूह के अन्य सदस्य लाडली बहना योजना की जो शासन द्वारा निर्धारित शर्तें थी, उन शर्तों के विपरीत लाभ लिया जा रहा है तो 15 दिवस के भीतर आप लाभ परित्याग कर दें, अन्यथा शर्त के विपरीत लाभ लेने पर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। सीएम बनते ही एक्शन में आए मोहन यादव, ग्वालियर में मंदिर मस्जिद से उतरे लाउड स्पीकर। सीएम पद की शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में कोलाहल अधिनियम का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि कहीं भी ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, इसके लिए तत्काल प्रभाव से टीमें गठित की जाए। अगर कहीं इस अधिनियम का पालन नहीं हो तो तत्काल कार्रवाई की जाए। सीएम आदेश पर लोगों ने खुद ही नियमों का पालन करने की ठान ली है। ऐसा ही कुछ नजारा मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में नजर आया। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश में मंदिर से हिंदुओं ने और मस्जिद से मुसलमानों ने खुद लाउड स्पीकर उतार लिए हैं, क्योंकि इनकी आवाज मानक से अधिक रहती है। ऐसे में लोगों ने खुद ही सीएम के आदेश का पालन करते हुए धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतार लिए हैं। मायावती बोली, मध्य प्रदेश की नई सरकार मछली, अंडा, मीट कारोबारियों पर कर रही है ज्यादती। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में गठित भाजपा की नई सरकार मछली, अंडा, मीट का खुले में कारोबार करने वालों पर ज्यादती कर रही है। एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि बेरोजगारों व अन्य गरीब मेहनतकशों को रोजी रोटी उपलब्ध करवाने के बजाय स्वरोजगार करने वाले का दामन कितना उचित है। सरकार के विवादित फैसले पर पुनर्विचार करना जरूरी है। मायावती ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार ही नहीं बल्कि सभी सरकारों से महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी आदि दूर करने पर ही पूरी तन्मयता से काम करने की जरूरत है। फिर भी अंडा, मीट, मछली आदि का खुले में व्यापार करने पर इतनी ज्यादा आपत्ति है तो उन्हें उजड़ने से पहले दुकान आवंटित करने की व्यवस्था सरकार क्यों नहीं करती। तो क्या खरमास में शपथ लेगा मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल। हिंदू धर्म में आज से मांगलिक कार्य नहीं माने जाते शुभ। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार का मंत्रिमंडल खरमास में गठित होने के बाद शपथ लेगा। आज यानी 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रही है, जो 14 जनवरी 2024 तक जारी रहेगा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खरमास के दौरान विवाह आदि शुभ कार्य वर्जित रहते हैं, लेकिन ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल शपथ लेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के सीएम सहित डिप्टी सीएम ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। अब शेष मंत्रियों के नामों की घोषणा होने के साथ ही मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह होगा। सूत्रों द्वारा बताया जा रहा है कि 1-2 दिन के अंदर ही सभी नेता पदभार ग्रहण कर लेंगे, लेकिन विडंबना यह है कि मध्य प्रदेश के नए मंत्रियों को खरमास के बीच शपथ व पदभार ग्रहण करना होगा। शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों के साथ फोटो किया साझा। कांग्रेस नेता ने लिखा, देख रहा है विनोद। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनीत ने वरिष्ठ भाजपा नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तब तंज कसा जब उन्होंने महिला समर्थकों की भारी भीड़ से मुलाकात की एक तस्वीर साझा की और इसे मेरा परिवार शीर्षक दिया। एक्स पर फोटो साझा करते हुए सुनीत ने लिखा, देख रहा है विनोद नाटक श्रृंखला पंचायत की लोकप्रिय पंक्ति से लिया गया है, जिसने कई मीम्स को प्रेरित किया। संवाद में एक व्यक्ति को एक साथी ग्रामीण का ध्यान सामने आ रही घटनाओं की ओर आकर्षित करते हुए दिखाया गया है, जो शरारती इरादे से प्रेरित है। पहली बार विधायक बने मोहन यादव को भाजपा द्वारा अपना उत्तराधिकारी चुने जाने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने 11 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अगले दिन चौहान ने कहा कि वह फैसले से संतुष्ट है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बायो, वीडियो और पोस्ट में बदलाव की गतिविधियों की बाढ़ आ गई।
एमपी की मोहन सरकार ने पहली कैबिनेट मीटिंग में जनता को दी बड़ी सौगात, नामांतरण पर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में जनता को बड़ी सौगात दी है। अब प्रदेश में जमीन या भवन की रजिस्ट्री की नामांतरण प्रक्रिया बेहद सरल होगी। भूखंड या भवन खरीदने के दौरान ही नामांतरण हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में है। अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही सीएम ने खुले में मांस बेचने पर बैन लगा दिया तो लाउड स्पीकर की तेज आवाज को लेकर सख्ती दिखाई है। इन दोनों फैसलों के अलावा एक और अहम फैसला लिया गया है। पहली कैबिनेट की बैठक में ही भूखंड या भवन की रजिस्ट्री के नामांतरण किए जाने की प्रक्रिया को सरकार ने हरी झंडी दे दी है। ये फैसला 1 जनवरी से लागू होगा। अमित शाह बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहना तय। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2024 में तीसरी बार सत्ता में बने रहना निश्चित है। उन्होंने विश्वास जताया है कि सत्तारूढ़ भाजपा इस बार 2019 की लोकसभा चुनाव से भी बड़ी जीत हासिल करेगी। शाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि पार्टी ने हाल ही में 3 राज्यों में अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री के रूप में चुना है। उन्होंने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भाजपा द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों सहित अधिक जाने माने नेताओं के बजाय नए चेहरे को तरजीह दिए जाने के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही है। शाह ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्रियों क्रमशः शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे के संदर्भ में कहा कि ये तीनों नेता एक समय सामान्य कार्यकर्ता थे जिन्हें पार्टी ने पर्याप्त अवसर दिए। एमपी सीएम मोहन यादव को मिली Z+ सुरक्षा, 24 घंटे तैनात रहेंगे 36 जवान। उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक से मुख्यमंत्री बने डॉक्टर मोहन यादव को Z+ सुरक्षा मिल गई है। उनकी सुरक्षा में अब 24 घंटे 36 से अधिक जवान रहेंगे। वे जहां जहां जाएंगे पूरी सिक्योरिटी उनके साथ चलेगी। ऐसे में अब तक जो लोग आसानी से उनसे मिल लिया करते थे, उन्हें भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मिलना आसान नहीं होगा, बल्कि सीएम से मिलने के लिए उन्हें बाकायदा परमिशन लेनी होगी। डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से 3 बार लगातार विधायक बने हैं। वे अब तक जनता के लिए आम थे, आसानी से आम और खास उनसे मिल लिया करते थे, लेकिन अब उनसे मिलने के लिए किसी भी इंसान को कड़ी सुरक्षा के बीच से होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें अब Z+ सिक्योरिटी में 2 SP, 2 ASP, 4 DSP और जवान 24 घंटे तैनात रहेंगे। उनकी सुरक्षा में बुलेट प्रूफ गाड़ी भी रहेगी। वहीं सभी जवान हथियारों से लैस होंगे। बीजेपी कर रही एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में बुलाने की तैयारी। मध्य प्रदेश के चुनाव में जनता का दिल और सत्ता पर कब्जा करने वाली बीजेपी ने इस बार सभी को चौंकाते हुए सीएम के चेहरे का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विदाई दी गई और राज्य के नए सीएम मोहन यादव का जोरदारी से स्वागत किया गया। कमलनाथ सरकार के 15 महीनों के कार्यकाल को हटा दें तो बीते 18 सालों से मध्य प्रदेश की कमान संभाल रहे शिवराज सिंह चौहान राज्य की जनता के दिल में बसते हैं। इस बात का अंदाजा उनकी लोकप्रियता से भी लगाया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में इस समय इस बात पर जोरों पर चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अब पार्टी की तरफ से कौन सी नई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। उम्मीद जताई जा रही है कि शिवराज सिंह चौहान के पुनर्वास के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल का छोटा सा विस्तार हो सकता है। मोदी कैबिनेट में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर को मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि शिवराज को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया जा सकता है। तेजी से गिर रहा है रात का तापमान, जाने कब से पड़ेगी कड़कड़ाती ठंड। मध्य प्रदेश में रात का तापमान तेजी से गिर रहा है। फिलहाल ठंड का असर होने लगा है। आने वाले दिनों में कड़कड़ाती ठंड का असर भी देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के मौसम में अब तेजी से ठंड का दौर देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। प्रदेश में अब उत्तरी हवाओं के रुख में तेजी देखने को मिल रही है। प्रदेश में अब हवाओं की गति 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजगढ़ में जहां रात का तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है, वहीं पचमढ़ी और उमरिया में भी रात का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। ऐसे में अब दिन के तापमान में भी गिरावट आने की संभावना तेजी से बढ़ गई। डॉक्टर मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है संकल्प पत्र 2023।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार मंत्रालय से विधानसभा द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का संकल्प पत्र प्रदेश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। यह मध्य प्रदेश के भविष्य का विजन है। इसका क्रियान्वयन मिशन मोड में करें। संकल्प पत्र 2023 की संकल्पों और घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा मुख्य सचिव स्तर से की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को संकल्प पत्र 2023 के अनुसार संकल्पों और घोषणाओं के क्रियान्वयन के लिए 7 दिन में रोड मैप बनाने के निर्देश दिए। सांसद भवन में सुरक्षा चूक का मामला, सांसदों के सस्पेंड करने पर बीजेपी के लिए ये क्या बोल गए कमलनाथ। सांसद भवन में सुरक्षा चूक मामले में विपक्षी सांसदों के हंगामे के बाद कई दलों के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा अपनी मनमर्जी चला रही है और बचे हुए दिन काट रही है। इस पर पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि भाजपा के पास अब कुछ बचा नहीं है और वह अपनी मनमर्जी चला रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर उन्होंने कहा कि तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार भी छिंदवाड़ा में कमल नहीं खिलेगा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि सांसद भवन में सुरक्षा की बड़ी चूक हुई है और वहां पर लोग कूदकर घुस गए। कुछ भी हो सकता था, लेकिन जब विपक्ष इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है तो उन्हें सस्पेंड कर रहे हैं। भाजपा के पास अब कुछ नहीं बचा है। वह कुछ दिन और समय काटना चाह रही है। मनमर्जी। अखिलेश यादव का भाजपा पर निशाना, बोले मध्य प्रदेश में मामा की वजह से सरकार बनी, अब वही दुखी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में मामा की वजह से सरकार बनी, अब वही मामा दुखी है। यूपी में निवेश पर व्यंग करते हुए कहा कि कहां हुआ निवेश। करोड़ों खर्च करने के बाद अब सरकार जमीनें खोज रही है। सांसद की सुरक्षा में चूक को लेकर कहा कि नौजवान बेरोजगारी से दुखी हैं, इसलिए सरकार की आंखें खोलने के लिए ऐसा कदम उठाया। यह भी कहा कि जब भाजपा हटेगी तभी ईवीएम भी हटेगी। अखिलेश यादव यहां निजी वैवाहिक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता की। 3 नए मुख्यमंत्रियों को चुनकर बीजेपी ने 2024 की रणनीति का किया खुलासा। जानिए क्या है पूरा प्लान। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जीत हासिल की। बीजेपी ने तीनों राज्यों में मुख्यमंत्रियों का चुनाव कर हर किसी को चौंकाया। जब ये नाम सामने आए तो हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। इन नामों में आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जाने लगा है। विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों का चयन आश्चर्य से अधिक रणनीति है। भाजपा की 3 मुख्यमंत्रियों की चॉइस सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान में जाति संतुलन या छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटों को मजबूत करने तक सीमित नहीं है। राज्यों का चुनाव जीतना एक कठिन काम है। इन चुनावों में बीजेपी ने किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। इसके बाद भी बीजेपी इन राज्यों में चुनाव जीतने में सफल रही। बीजेपी मोदी की गारंटी पर निर्भर रही, जिसे अब वह और आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इस कठिन कार्य को अवसर में बदल दिया है और पार्टी के लिए ये समय की मांग भी थी। जज की कार छीनने के मामले में छात्रों के समर्थन में सीएम और पूर्व सीएम शिवराज ने माफ करने के लिए चीफ जस्टिस को लिखा पत्र। ग्वालियर में निजी विश्वविद्यालय के वीसी की जान बचाने के लिए हाईकोर्ट के जज की कार छीनने के मामले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े 2 छात्रों के खिलाफ डकैती जैसी धाराओं में केस दर्ज होने और दोनों छात्राओं को जमानत नहीं मिलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने ही इस मामले में छात्रों के पक्ष में आगे आए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पूरा मामला उनके संज्ञान में आया है और वह पूरे मामले को देख रहे हैं। वहीं छात्रों के खिलाफ पुलिस की डकैती जैसी सख्त धाराओं में केस दर्ज करने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को इतनी सख्ती धाराओं में केस दर्ज नहीं करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखा कि समाचार पत्रों के माध्यम से एक प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है कि निजी विश्वविद्यालय के कुलपति जी की जान बचाने के पवित्र उद्देश्य से किए गए अपराध हेतु छात्रों पर प्रकरण दर्ज किया गया है। मैंने माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महोदय को इस संबंध में पत्र लिखकर छात्रों को क्षमा करने तथा प्रकरण वापस लेने का निवेदन किया है। मुझे विश्वास है कि माननीय उच्च न्यायालय छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर मानवीय मूल्यों के आधार पर छात्रों को क्षमा प्रदान करेंगे। शिवराज सिंह के लिए सागर की लाडली ने छोड़ा खाना, महिला की बातें सुनकर भर आएगी आंखें।
मध्य प्रदेश के सागर से हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें एक महिला रोते हुए कह रही है कि हमें तो बस मामा यानी शिवराज सिंह चौहान चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की वजह से बुरा लग रहा है और वह खाना भी नहीं खा रही है। महिला को सुनकर आपकी आंखें भी भर आएगी। जानकारी के मुताबिक वीडियो बनाने वाले शख्स का नाम रमेश गुप्ता है, जो सिविल लाइन में मोबाइल सर्विस सेंटर चलाते हैं। उन्होंने रोती हुई महिला से बातचीत की और उसे अपने फोन में रिकॉर्ड की। इसमें वो महिला को दिलासा दे रहे हैं कि अगली बार जरूर मामा यानी शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे, आप टेंशन नहीं लो, आप खाना खा लेना। यह वीडियो सागर के सिविल लाइन इलाके का है। हालांकि यह महिला कौन है इस बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। बता दें कि शिवराज सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद कुछ महिलाएं भी बीते दिन उनसे मुलाकात करने पहुंची थी। इस दौरान वे फपक कर रोने लगी। शिवराज ने उन्हें गले लगा लिया। इस दौरान पूर्व सीएम भी भावुक नजर आए। स्ट्रेचर नहीं मिली तो कंबल में डालकर मरीज को ले गए डॉक्टर के पास। जानिए क्या है पूरा मामला। अस्पताल की अव्यवस्था से मरीज की मौत हो जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक अस्पताल की तस्वीर देखने को मिली है, जहां एक मरीज के सीने में दर्द का इलाज कराने अस्पताल पहुंचा। असहनीय दर्द के बावजूद मरीज को इधर उधर घूमना पड़ा। 1 घंटे तक स्ट्रेचर का इंतजार करें हारकर परिजन मरीज को कंबल में लिटाकर डॉक्टर के पास ले गए। जानकारी के मुताबिक एक मरीज को सीने में दर्द की शिकायत थी। दर्द बढ़ने पर परिजन मरीज को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचने पर मरीज 1 घंटे तक स्ट्रेचर का इंतजार करता रहा, लेकिन स्ट्रेचर नहीं मिला। दर्द के कारण मरीज अस्पताल परिसर में जमीन पर पड़ा छटपटाता रहा। मरीज को इस तरह छटपटाता देख लोग इकट्ठा हो गए। परिवार ने उसे कंबल में डालकर डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। यहाँ तक कि मरीज को घंटों तक कंबल में लटकाए रखना। सबसे बड़े अस्पताल में हुई इस घटना का मामला मानवता की भावनाओं को छू गया। यह दृश्य जहाँ मरीज को स्ट्रेचर नहीं मिल सका और उसके परिवार के सदस्य कंबल में डॉक्टर के पास ले गए, वह सब चौंकाने वाला था।